गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की साइंस की क्लास है और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, पुशेस एंड पुल्स। पुश मतलब धक्का देना और पुल्स मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली फिजिक्स के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर? फिजिक्स के। साइंस आपके 3 भागों में डिवाइड होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिज़िक्स जो होती है वो मूवमेंट्स और बेसिक फिज़िकल चीज़ों के ऊपर जो पढ़ाई होती है वो फिज़िक्स होती है। केमिस्ट्री होती है जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो पढ़ाई होती है वो केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी होती है इंसानों के, जानवरों के और प्लांट्स के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है पुशेस एंड पुल्स, ये आपका फिजिक्स के ऊपर का एक चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ते हैं पोजिशन। अ पोजिशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी इस बॉल की लोकेशन है, मतलब अभी ये खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जहाँ पे खड़ा है, ये जिस स्टेट में है, इसको पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन। अ मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन। तो जो मोशन होता है, जो ये अगर हमने से धक्का दिया, ये आगे चला, है ना, तो ये जो मोशन है, ये जो चल रहा है, ये पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पोजीशन पहले ये थी, फिर चेंज होते 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 यहाँ तक पहुँच रही है, फिर यहाँ तक पहुँच गई पोजीशन। ठीक है, तो मोशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज होना। पोजीशन क्या होता है? अपने आप में एक जगह पे जो स्थिर उसकी जगह है, जो स्थिर उसकी लोकेशन है, उसको पोजीशन कहते हैं। ये एक लोकेशन है, ये एक पोजीशन पे है। ठीक, अब ये चल गया आगे, तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को मोशन कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली व्हेन इट इज आइदर पुश्ड और पुल्ड। कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा, तभी पोजीशन चेंज करेगा, या तो उसको धक्का दिया जाए या उसको अपनी तरफ खींचा जाए, है ना। यही दो चीज़ें हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। या तो उसको धक्का मिले किसी चीज़ से, या उसे अपनी तरफ खींचा जाए। अ बॉयल इज एट पॉइंट ए। ये बॉल जो है आपकी, ये ए पॉइंट पे है, ये यहाँ पे ए पे है। व्हेन इट इज पुश्ड इट मूव्स ऑन। तो इसको धक्का दिया, इट मूव्स ऑन, तो मतलब ये आगे धक्का आगे चले जाता है इसको। तो जहाँ पे ये रुकती है वो पॉइंट बी है। ये यहाँ पे रुक गई, तो इसको पॉइंट बी कहते हैं, इस पोजीशन को पॉइंट बी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पुश और पुल। अब जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उसे खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो क्या हो गया? पुल। और जब हम बॉल को लात मारते हैं तो हम उसे धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं? तो हम उसे धक्का दे रहे हैं, तो ये धक्का हो गया आपका पुश। ठीक, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, जैसे हम बटन दबाते हैं, तो बटन दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पुश हो रहा है, पुल हो रहा है? हम बटन को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश। तो जब पतंग उड़ती है तो हम पतंग को धक्के से उड़ाते हैं या फिर हवा खींचती है उसको, तब उड़ता है वो? पुल, खींचती है हवा उसको। रेडी को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है? दोनों करा जाता है, बट ज़्यादातर पुश होता है। जब हम हवा भरते हैं बलून में, तो उसमें धक्का जाता है या फिर उसको खींचते हैं, तब भरता है वो। धक्का दिया जाता है, मतलब फूका जाता है, पुश किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चा एक काट है, उसको खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पुल। जो बाइसिकल होती है, उस साइकिल पे आप उल्टा साइकिल चलाते हो, खींचते हो उसको, रोड को अपनी तरफ, साइकिल को अपनी तरफ खींचते हो, या फिर धक्का देते हो उसके पेडल पे। पेडल को धक्का देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? पुश। व्हाट इज फोर्स? अभी हमने पढ़ा पुश और पुल क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा पोजीशन क्या होती है और मूवमेंट क्या होती है, मोशन क्या होता है। पोजीशन और मोशन हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? Force is something which pulls or pushes an object. It We use force to do a lot of work in our daily life. By applying a force, we can make things move, stop, turn, twist, etc. तो फोर्स वो ताकत होती है जिस ताकत से वो आपकी जो चीज़ है वो आपकी हिलती है, मोशन में आती है। फॉर एग्जांपल, इस पेंसिल को हिलाने के लिए मुझे हल्की सी फोर्स लगानी है, हल्की सी फोर्स। मूव हो गई है, ये मूव हो रही है, हल्की सी फोर्स। उसी तरह इस कॉपी को हिलाने के लिए मुझे फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, ठीक है।
उसी तरह जिम में अगर कोई जैसे जिम में कोई वेट उठाता है, भारी वेट उठाता है, उसे फोर्स और ज़्यादा लगानी पड़ती है। गाड़ी को धक्का देने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो फोर्स क्या होती है? वो ताकत होती है, वो स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ या तो पुल होगी या पुश होगी, मूवमेंट में आती है। तो हम अपने पूरे दिन में ये जो फोर्स होती है पुल और पुश करने के काम पूरे दिन हम लोग करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अब जैसे कि ये मैंने पेंसिल उठा रखी है, ठीक है, तो अभी मैं इसको ऊपर उठाने के लिए पुल का इस्तेमाल करता हूँ, पुल फोर्स यूज़ कर रहा हूँ हमने, ठीक है। पेंसिल चलाने के लिए पुश भी हो रहा था, ठीक है, इसको मैं पेपर के अगेंस्ट पुश कर रहा हूँ तो मैं लिख पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, पुल, पुश, फोर्स, पोजीशन, मोशन, ये सब हम डेली अपने यूज़ करते रहते हैं, बट इसको हमने आज डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ पे फोर्स लगा के हम उसको आगे चला सकते हैं, हम फोर्स से रोक सकते हैं, और हम घुमा सकते हैं। और हम इसको जैसे घुमाना होता है, एक ट्विस्ट हो गया, ये मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक टर्न हो गया, ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये पुश हो रहा है एक तरह से, है ना। हर चीज़ में कोई ना कोई आपका फोर्स यूज़ होता है। अच्छा, फोर्स चीज़ों को हिलाने के काम के अलावा फोर्स चीज़ों को रोकने के काम भी आती है। अगर आप ताकत से किसी चलती हुई बॉल को रोकोगे, पकड़ोगे, तो वो रुक जाएगी, बट उसके लिए भी ताकत लगेगी। अगर मैं उसी बॉल के आगे एक हल्का सा पंख, किसी कबूतर का पंख लगा दूँ, तो क्या वो रोक पाएगा? उसमें फोर्स ही नहीं होगी तो वो रोक ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसे हाथ से रोकूंगा अपनी पूरी ताकत से, तो वो बॉल रुक जाएगी। तो इसी तरह जो फोर्स होती है वो एक तरह की ताकत होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, जिससे हम चीज़ों को पुश या पुल कर पाते हैं, उसको मूव कर पाते हैं, रोक पाते हैं, घुमा पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, एटसेट्रा कर पाते हैं। तो ये हो गया फोर्स आपका। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम थोड़ा फोर्स यूज़ करें तो हम एक किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं और साइज चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक चिकनी मिट्टी ले लो, चिकनी मिट्टी को हम फोर्स से, अपनी ताकत से दबा दें, तो वो फैल जाता है, मतलब वो ऐसे वो हो जाता है, यहाँ से साइड से बाहर निकल आएगा आपका। आप रबर बैंड को, इतना सा रबर बैंड होता है, अब अपनी ताकत से उसको पुल करो, खींचो, तो वो लंबा हो जाता है। तो इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अगर मैं इस पेंसिल पे फोर्स लगाऊं तो मैं इसको तोड़ सकता हूं, पेंसिल को, ये दो हिस्सों में हो जाएगी, इसका भी शेप चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों का आप शेप चेंज कर सकते हो अगर आप फोर्स लगाते हो तो। ठीक। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई बॉल है, आप देख रहे हो बॉल जा रही है आगे, आप जाते हो भाग के, उसके और तेज लात मारते हो और वो और उड़ के चली जाती है, ठीक है ना। बॉल पहले से मूवमेंट में, आपने उसकी स्पीड और तेज कर दी। तो फोर्स क्या कर सकता है? चलती हुई चीज़ों को, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को और तेज बढ़ा सकता है और रोक भी सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसे हाथ से या पैर से रोक दिया, तो आपने अपनी फोर्स से उस मूवमेंट को रोक दिया। तो यहीं पे जैसे ये बैडमिंटन खेल रहा है, शटल कॉक आती है, मूवमेंट में होती है, वो उसे रोक देता है, फिर उसको और तेज़ी से मारता है। तो हम जो है स्पीड जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसको चेंज कर सकते हैं फोर्स से, ताकत से अपनी। फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वही है, आप कोई बॉल को कैच कर लो, मूविंग मतलब चलती हुई, चलना, मूव करना मतलब चलना। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हमने बॉल कैच कर ली, है ना, कोई डंडा आप मार रहा है, आपने डंडा पकड़ लिया, तो वो फोर्स से आपने उस चीज़ को आते हुए रोक लिया, स्टॉप कर दिया, उसकी मूवमेंट को, मोशन को रोक दिया। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप जोर से मारो, अगर बॉल सीधी आ रही है, आप अगर उस पर फोर्स से मारते हो, ताकत से मारते हो, तो आप बॉल को राइट या लेफ्ट में उड़ा सकते हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो पहला क्या, हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। कोई छोटा था, उसको खींच के लंबा कर दिया, शेप चेंज कर दी, उसको तोड़ दिया, या फिर चिकनी मिट्टी को दबा दी, उसको बंदर बना दिया। तो ये चीज़ हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड बदल सकते हैं, हम उसको धीरे कर सकते हैं फोर्स से, या फिर हम उसको और तेज़ कर सकते हैं जी ऑब्जेक्ट को, और हम और मोशन में ला सकते हैं, स्पीड में ला सकते हैं।
हम उसका स्पीड को बिल्कुल रोक सकते हैं, और लास्ट उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स से। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा है, ठीक। और नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा फ्रिक्शन होती क्या है। अब आप देखोगे, जब हम कोई चीज़ में पेंसिल है, पेंसिल को मैंने ऐसे धक्का दिया, सॉरी, पेंसिल को मैंने ऐसे धक्का दिया, तो ये यहाँ पे आके रुक गई, है ना? क्यों आके रुक गई? क्योंकि फ्रिक्शन है। हर दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट चीज़ को कहते हैं, हर ऑब्जेक्ट में, हर दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होती है। क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उस हिंदी में हम बोलते हैं, कोई चीज़ जब घिसती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पेंसिल को मैं इस पे रोल कर रहा हूँ तो ये रुक जाती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। अगर हमारी चीज़ों में फ्रिक्शन ना हो तो हर चीज़ क्या है, फिसलती रहेगी। मैंने ये अगर पेंसिल इतनी सी भी हल्की सी हिलाई तो वो चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब जैसे स्पेस हो गया हमारा, जो आउटर स्पेस है, जहाँ पे शिप्स, एयरशिप्स और रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होती। स्पेस में क्या नहीं होती? फ्रिक्शन नहीं होती। तो कोई अगर ऐसे एक पेंसिल को हल्का सा यूं करता है तो पेंसिल हवा में उड़ती ही रहती है, उड़ती ही रहती है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है? चीज़ों को रोकने में काम आती है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, घिस रहा है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको रोकने की कोशिश करता है। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे रुक गया, ये फ्रिक्शन की वजह से रुका। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चलता ही जाता, चलता ही रहता है ना, इसको जब तक रोका नहीं जाता। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड मस्कुलर फोर्सेज आर सम काइंड्स ऑफ फोर्सेज। Electrical forces make machines like fans and computers move. Animals like oxen and horses are muscular forces to pull carts and chariots. The ball starts rolling when you push it or you apply a force to it, but it stops after some time. Can you think why? It is because the surface of the floor tries to stop the ball with an opposite force. The opposite stopping force is called friction. तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, जब हम बॉल को या पेंसिल को आगे रोल करते हैं, घुमा आगे की तरफ ऐसे धक्का देते हैं, उसको रोल करना कहते हैं। जब हम रोल करते हैं तो आप देखोगे कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। सरफेस पे अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो रोक रही है, ये जो ताकत है, जो ये जो फोर्स है, जो पेपर की फोर्स है या जो सरफेस की फोर्स है, जो इस पेंसिल को रोक रही है, वो फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। अब हो सकता है पेपर पे फोर्स अगर मैं इतनी लगाई, यहाँ तक चली, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि इस टेबल पे फ्रिक्शन थोड़ी कम हो, मैंने इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन, पेपर से भी ज़्यादा फ्रिक्शन है, देख लो, बिल्कुल नहीं घूम रही, ठीक है। अगर हम इस पे तेल डाल दें, इस सरफेस पे अगर हम तेल गिरा दें, तो तेल से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाती है, चीज़ें और फिसलने लगती है ना, फिसलने लगती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो हर चीज़, हर दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होती है, लेकिन किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। कोई चीज़ ज़्यादा चिकनी होगी तो उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल कम होगी। कोई चीज़ जितनी रफ़ होगी, जितनी जैसे टायर होते हैं वो रफ़ होते हैं, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल चिकने टायर हो जाए बिल्कुल उसमें, तो ब्रेक मारने पे भी नहीं रुकती, आगे फिसलती रहती है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं टायरों में यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ों में फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता है। आप आगे जाके अपनी लाइफ में भी देखोगे, कहीं ना कहीं आपको फील हो, आप चल नहीं पाओगे अगर फ्रिक्शन ना हो, तो आप चल नहीं पाओगे। हमें चलने के लिए ज़मीन पे फ्रिक्शन चाहिए होती है। अभी आप देखो, अगर कोई कुछ मार्बल वाली जगह हो या टाइल वाली जगह हो, वहाँ पे पैर फिसलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिकना होता है, उस पर हमें फिसलना पड़ा, हम फिसल जाते हैं। वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए हम फिसल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने में हमें कोई टेंशन नहीं, हम भाग भी सकते हैं बिना डरे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैर फिसलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन खूब है। वहाँ पे वो जो जिस रगड़ने की वजह से जो हमारा पैर रुक जाता है, गिर फिसलता नहीं है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और टाइलों वालों पे चिकनाहट ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए हम लोग फिसलते ज़्यादा हैं।
ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की साइंस की क्लास है और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, पुशेस एंड पुल्स। पुश मतलब धक्का देना और पुल्स मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली फिजिक्स के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर? फिजिक्स के। साइंस आपके 3 भागों में डिवाइड होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो फिजिक्स जो होती है वो मूवमेंट्स और बेसिक फिजिकल चीज़ों के ऊपर जो पढ़ाई होती है वो फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री होती है जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो पढ़ाई होती है वो केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी होती है इंसानों के, जानवरों के और प्लांट्स के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है पुशेस एंड पुल्स, ये आपका फिजिक्स के ऊपर का एक चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ते हैं पोजिशन। अ पोजिशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी इस बॉल की लोकेशन है, मतलब अभी ये खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जहाँ पे खड़ा है, ये जिस स्टेट में है, इसको पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन। अ मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन। तो जो मोशन होता है, जो ये अगर हमने इसे धक्का दिया, ये आगे चला, है ना, तो ये जो मोशन है, ये जो चल रहा है, ये पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पोजीशन पहले ये थी, फिर चेंज होते 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 यहाँ तक पहुँच रही है, फिर यहाँ तक पहुँच गई पोजीशन। ठीक है, तो मोशन क्या होती है? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का चेंज होना। पोजीशन क्या होता है? अपने आप में एक जगह पे जो स्थिर उसकी जगह है, जो स्थिर उसकी लोकेशन है, उसको पोजीशन कहते हैं। ये एक लोकेशन है, ये एक पोजीशन पे है। ठीक, अब ये चल गया आगे, तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को मोशन कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली व्हेन इट इज आइदर पुश्ड और पुल्ड। कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा, तभी पोजीशन चेंज करेगा, या तो उसको धक्का दिया जाए या उसको अपनी तरफ खींचा जाए, है ना। यही 2 चीज़ें हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। या तो उसको धक्का मिले किसी चीज़ से, या उसे अपनी तरफ खींचा जाए। अ बॉयल इज एट पॉइंट ए। ये बॉल जो है आपकी, ये ए पॉइंट पे है, ये यहाँ पे ए पे है। व्हेन इट इज पुश्ड इट मूव्स ऑन। तो इसको धक्का दिया, इट मूव्स ऑन, तो मतलब ये आगे चले जाता है इसको। तो जहाँ पे ये रुकती है वो पॉइंट बी है। ये यहाँ पे रुक गई, तो इसको पॉइंट बी कहते हैं, इस पोजीशन को पॉइंट बी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पुश और पुल। अब जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उसे खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो क्या हो गया? पुल। और जब हम बॉल को लात मारते हैं तो हम उसे धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं? तो हम उसे धक्का दे रहे हैं, तो ये धक्का हो गया आपका पुश। ठीक, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, जैसे हम बटन दबाते हैं, तो बटन दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पुश हो रहा है, पुल हो रहा है। हम बटन को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पुश। तो जब पतंग उड़ती है तो हम पतंग को धक्के से उड़ाते हैं या फिर हवा खींचती है उसको, तब उड़ता है वो? पुल, खींचती है हवा उसको। रेडी को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है? दोनों करा जाता है, बट ज़्यादातर पुश होता है। जब हम हवा भरते हैं बलून में, तो उसमें धक्का जाता है या फिर उसको खींचते हैं, तब भरता है वो? धक्का दिया जाता है, मतलब फूका जाता है, पुश किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चा एक कार्ट है, उसको खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पुल। जो बाइसिकल होती है, उस साइकिल पे आप उल्टा साइकिल चलाते हो, खींचते हो उसको, रोड को अपनी तरफ, साइकिल को अपनी तरफ खींचते हो, या फिर धक्का देते हो उसके पेडल पे। पेडल को धक्का देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? पुश। व्हाट इज फोर्स? अभी हमने पढ़ा पुश और पुल क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा पोजीशन क्या होती है और मूवमेंट क्या होती है, मोशन क्या होता है। पोजीशन और मोशन हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? Force is something which pulls or pushes an object. We use force to do a lot of work in our daily life. By applying a force, we can make things move, stop, turn, twist, etc. तो फोर्स वो ताकत होती है जिस ताकत से वो आपकी जो चीज़ है वो आपकी हिलती है, मोशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेंसिल को हिलाने के लिए मुझे हल्की सी फोर्स लगानी है, हल्की सी फोर्स। मूव हो गई है, ये मूव हो रही है, हल्की सी फोर्स। उसी तरह इस कॉपी को हिलाने के लिए मुझे फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, ठीक है।
उसी तरह जिम में अगर कोई जैसे जिम में कोई वेट उठाता है, भारी वेट उठाता है, उसे फोर्स और ज़्यादा लगानी पड़ती है। गाड़ी को धक्का देने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो फोर्स क्या होती है? वो ताकत होती है, वो स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ या तो पुल होगी या पुश होगी, मूवमेंट में आती है। तो हम अपने पूरे दिन में ये जो फोर्स होती है पुल और पुश करने के काम पूरे दिन हम लोग करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। अब जैसे कि ये मैंने पेंसिल उठा रखी है, ठीक है, तो अभी मैं इसको ऊपर उठाने के लिए पुल का इस्तेमाल करता हूँ, पुल फोर्स यूज़ कर रहा हूँ अपने, ठीक है। पेंसिल चलाने के लिए पुश भी हो रहा था, ठीक है, इसको मैं पेपर के अगेंस्ट पुश कर रहा हूँ तो मैं लिख पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, पुल, पुश, फोर्स, पोजीशन, मोशन, ये सब हम डेली अपने यूज़ करते रहते हैं, बट इसको हमने आज डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ पे फोर्स लगा के हम उसको आगे चला सकते हैं, हम फोर्स से रोक सकते हैं, और हम घुमा सकते हैं। और हम इसको जैसे घुमाना होता है, एक ट्विस्ट हो गया, ये मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक टर्न हो गया, ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये पुश हो रहा है एक तरह से, है ना। हर चीज़ में कोई ना कोई आपका फोर्स यूज़ होता है। अच्छा, फोर्स चीज़ों को हिलाने के काम के अलावा फोर्स चीज़ों को रोकने के काम भी आती है। अगर आप ताकत से किसी चलती हुई बॉल को रोकोगे, पकड़ोगे, तो वो रुक जाएगी, बट उसके लिए भी ताकत लगेगी। अगर मैं उसी बॉल के आगे एक हल्का सा पंख, किसी कबूतर का पंख लगा दूँ, तो क्या वो रोक पाएगा? उसमें फोर्स ही नहीं होगी, तो वो रोक ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं उसे हाथ से रोकूंगा अपनी पूरी ताकत से, तो वो बॉल रुक जाएगी। तो इसी तरह जो फोर्स होती है वो एक तरह की ताकत होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, जिससे हम चीज़ों को पुश या पुल कर पाते हैं, उसको मूव कर पाते हैं, रोक पाते हैं, घुमा पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, एटसेट्रा कर पाते हैं। तो ये हो गया फोर्स आपका। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम थोड़ा फोर्स यूज़ करें तो हम एक किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं और साइज चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक चिकनी मिट्टी ले लो, चिकनी मिट्टी को हम फोर्स से, अपनी ताकत से दबा दें, तो वो फैल जाता है, मतलब वो ऐसे वो हो जाता है, यहाँ से साइड से बाहर निकल आएगा आपका। आप रबर बैंड को, इतना सा रबर बैंड होता है, अब अपनी ताकत से उसको पुल करो, खींचो, तो वो लंबा हो जाता है। तो इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अगर मैं इस पेंसिल पे फोर्स लगाऊं तो मैं इसको तोड़ सकता हूं, पेंसिल को, ये दो हिस्सों में हो जाएगी, इसका भी शेप चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों का आप शेप चेंज कर सकते हो अगर आप फोर्स लगाते हो तो। ठीक। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई बॉल है, आप देख रहे हो बॉल जा रही है आगे, आप जाते हो भाग के, उसको और तेज लात मारते हो और वो और उड़ के चली जाती है, ठीक है ना। बॉल पहले से मूवमेंट में, आपने उसकी स्पीड और तेज कर दी। तो फोर्स क्या कर सकता है? चलती हुई चीज़ों को, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को और तेज बढ़ा सकता है और रोक भी सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसे हाथ से या पैर से रोक दिया, तो आपने अपनी फोर्स से उस मूवमेंट को रोक दिया। तो यहीं पे जैसे ये बैडमिंटन खेल रहा है, शटल कॉक आती है, मूवमेंट में होती है, वो उसे रोक देता है, फिर उसको और तेज़ी से मारता है। तो हम जो है स्पीड जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसको चेंज कर सकते हैं फोर्स से, ताकत से अपनी। फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वही है, आप कोई बॉल को कैच कर लो, मूविंग मतलब चलती हुई, चलना, मूव करना मतलब चलना। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हमने बॉल कैच कर ली, है ना, कोई डंडा आप मार रहा है, आपने डंडा पकड़ लिया, तो वो फोर्स से आपने उस चीज़ को आते हुए रोक लिया, स्टॉप कर दिया, उसकी मूवमेंट को, मोशन को रोक दिया। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप जोर से मारो, अगर बॉल सीधी आ रही है, आप अगर उस पर फोर्स से मारते हो, ताकत से मारते हो, तो आप बॉल को राइट या लेफ्ट में उड़ा सकते हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो पहला क्या, हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। कोई छोटा था, उसको खींच के लंबा कर दिया, शेप चेंज कर दी, उसको तोड़ दिया, या फिर चिकनी मिट्टी को दबा दी, उसको बंदर बना दिया। तो ये चीज़ हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड बदल सकते हैं, हम उसको धीरे कर सकते हैं फोर्स से, या फिर हम उसको और तेज़ कर सकते हैं जी ऑब्जेक्ट को, और हम और मोशन में ला सकते हैं, स्पीड में ला सकते हैं।
हम उसका स्पीड को बिल्कुल रोक सकते हैं, और लास्ट उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स से। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी सा है, ठीक। और नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा फ्रिक्शन होती क्या है। अब आप देखोगे, जब हम कोई चीज़ में पेंसिल है, पेंसिल को मैंने ऐसे धक्का दिया, सॉरी, पेंसिल को मैंने ऐसे धक्का दिया, तो ये यहाँ पे आके रुक गई, है ना? क्यों आके रुक गई? क्योंकि फ्रिक्शन है। हर दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट चीज़ को कहते हैं, हर ऑब्जेक्ट में, हर दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होती है। क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उस हिंदी में हम बोलते हैं, कोई चीज़ जब घिसती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पेंसिल को मैं इस पे रोल कर रहा हूँ तो ये रुक जाती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। अगर हमारी चीज़ों में फ्रिक्शन ना हो तो हर चीज़ क्या है, फिसलती रहेगी। मैंने ये अगर पेंसिल इतनी सी भी हल्की सी हिलाई तो वो चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब जैसे स्पेस हो गया हमारा, जो आउटर स्पेस है, जहाँ पे शिप्स, एयरशिप्स और रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होती। स्पेस में क्या नहीं होती? फ्रिक्शन नहीं होती। तो कोई अगर ऐसे एक पेंसिल को हल्का सा यूं करता है तो पेंसिल हवा में उड़ती ही रहती है, उड़ती ही रहती है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या होता है? चीज़ों को रोकने में काम आती है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, घिस रहा है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको रोकने की कोशिश करता है। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे रुक गया, ये फ्रिक्शन की वजह से रुका। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चलता ही जाता, चलता ही रहता है ना, इसको जब तक रोका नहीं जाता। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड मस्कुलर फोर्सेज आर सम काइंड्स ऑफ फोर्सेज। Electrical forces make machines like fans and computers move. Animals like oxen and horses are muscular forces to pull carts and chariots. The ball starts rolling when you push it or you apply a force to it, but it stops after some time. Can you think why? It is because the surface of the floor tries to stop the ball with an opposite force. The opposite stopping force is called friction. तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, जब हम बॉल को या पेंसिल को आगे रोल करते हैं, घुमा आगे की तरफ ऐसे धक्का देते हैं, उसको रोल करना कहते हैं। जब हम रोल करते हैं तो आप देखोगे कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। सरफेस पे अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो रोक रही है, ये जो ताकत है, जो ये जो फोर्स है, जो पेपर की फोर्स है या जो सरफेस की फोर्स है, जो इस पेंसिल को रोक रही है, वो फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। अब हो सकता है पेपर पे फोर्स अगर मैं इतनी लगाई, यहाँ तक चली, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि इस टेबल पे फ्रिक्शन थोड़ी कम हो, मैंने इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन, पेपर से भी ज़्यादा फ्रिक्शन है, देख लो, बिल्कुल नहीं घूम रही, ठीक है। अगर हम इस पे तेल डाल दें, इस सरफेस पे अगर हम तेल गिरा दें, तो तेल से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाती है, चीज़ें और फिसलने लगती है ना, फिसलने लगती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो हर चीज़, हर दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होती है, लेकिन किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। कोई चीज़ ज़्यादा चिकनी होगी तो उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल कम होगी। कोई चीज़ जितनी रफ़ होगी, जितनी जैसे टायर होते हैं वो रफ़ होते हैं, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल चिकने टायर हो जाए बिल्कुल उसमें, तो वो ब्रेक मारने पे भी नहीं रुकती, आगे फिसलती रहती है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं टायरों में यूज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ों में फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता है। आप आगे जाके अपनी लाइफ में भी देखोगे, कहीं ना कहीं आपको फील हो, आप चल नहीं पाओगे अगर फ्रिक्शन ना हो, तो आप चल नहीं पाओगे। हमें चलने के लिए ज़मीन पे फ्रिक्शन चाहिए होती है। अभी आप देखो, अगर कोई कुछ मार्बल वाली जगह हो या टाइल वाली जगह हो, वहाँ पे पैर फिसलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिकना होता है, उस पर हमें फिसलना पड़ा, हम फिसल जाते हैं। वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए हम फिसल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने में हमें कोई टेंशन नहीं, हम भाग भी सकते हैं बिना डरे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैर फिसलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन खूब है। वहाँ पे वो जो जिस रगड़ने की वजह से जो हमारा पैर रुक जाता है, गिर फिसलता नहीं है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और टाइलों वालों पे चिकनाहट ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए हम लोग फिसलते ज़्यादा हैं।
ठीक है।